ओलंपिक 2024 अब पूरा हो चुका है। भारतीय एथलीट्स के जितने भी गेम्स थे अब सब खत्म हो चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ओलंपिक में इंडिया पास हुआ या फेल, और साथ ही एक और बड़ा सवाल है, क्या डूब गए आपके 470 करोड़ रुपए। जी हां, 470 करोड़ पूरा खर्च आया था। जो 117 एथलीट्स का दल गया था ओलंपिक्स के लिए, वहां पे 470 करोड़ आया था। तो अगर पास हैं तो आपके वो पैसे नहीं डूबे, अगर फेल हैं तो वो आपके पैसे डूब गए। और अब मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा 2024 ओलंपिक्स में, और अगर उसे हम कंपेयर करें पिछले 2-3 ओलंपिक्स से तो क्या परफॉर्मेंस है और क्या रिजल्ट है, आप भी देख लीजिए। तो देखिए भैया, 2012 से शुरुआत करते हैं, जहां आपने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये जो इतना इतिहास लंबा चलता आ रहा था, तो उस टाइम पे 2012 में एकदम मतलब मजा आ गया था कि आप 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज लेकर आए थे, तो 6 मेडल हो गए थे आपके। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो ये इसको अच्छा माना गया था। उसके बाद 2016 में 1 सिल्वर आया और 1 ब्रॉन्ज आया, यानी कि 2012 में 6 मेडल थे, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, जो कम होकर 2016 में 2 मेडल रह गए, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि आपको 4 मेडल कम मिले, 1 सिल्वर कम मिला और 3 ब्रॉन्ज कम मिले। तो ये आपका 2016 का परफॉर्मेंस था। उसके बाद आगे बढ़े 2020 ओलंपिक्स, जो कोविड की वजह से 2021 में हुए थे। यहां पर आपने 1 इंडिविजुअल गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे, यानी कि 7 मेडल आपने जीते थे। और अगर हम इसको पिछली बार के ओलंपिक से कंपेयर करें तो 2 मेडल आए थे जो बढ़कर 7 हो गए थे। 2 तो सिल्वर ही आ गए थे, 4 ब्रॉन्ज आया था और 1 गोल्ड आया था। और ये इंडिया का अब तक का ओलंपिक्स में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और अब मैं आपको बताऊं कि 2024 कैसा रहा। 2024 में 1 सिल्वर आया है और आपके 5 ब्रॉन्ज आए हैं। 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा का, गोल्ड नीरज चोपड़ा का, यानी कि पिछली बार के 2 जो सबसे बड़े मेडल हैं वो दोनों बार नीरज चोपड़ा लाए हैं। पिछली बार सबसे बड़ा मेडल गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा का, इस बार सबसे बड़ा मेडल आया सिल्वर, वो भी नीरज चोपड़ा का। और इस बार कुल मिलाकर आपको 6 मेडल मिले हैं। पिछली बार आपके थे 7 थे, 2 सिल्वर 1 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज 7, और इस बार आपको 1 सिल्वर मिला और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। कोई गोल्ड नहीं आया, सिल्वर भी सिर्फ 1 आया, यानी कि आप कह सकते हो कि पिछली बार के मुकाबले आपका ये जो परफॉर्मेंस था शर्मनाक है। 2016 के मुकाबले में ठीक था, लेकिन अगर इसको हम 2012 से कंपेयर करें तो आपका ये परफॉर्मेंस भी खराब है। यानी कि 12 में आपको 6 मेडल मिले थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, और अब आपके 2024 में यानी कि 12 साल बाद, 3 ओलंपिक्स के बाद भी आप वहीं खड़े हैं, 6 मेडल पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ, जहां 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि इंडिया के कंटिंजेंट में इस बार सिर्फ और सिर्फ दिल जीता है। 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर बाकी जीता है। और मुझे ना एक चीज़ से हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर नाकामी को सेलिब्रेट करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल में हार गई तो सबने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, 10 मैच जीतकर तो आए थे ना, हम चैंपियन हैं। कुछ लोगों ने कहा इंडिया नहीं जीती, ऑस्ट्रेलिया हारी, मतलब इंडिया नहीं हारी, ऑस्ट्रेलिया, हाँ कुछ लोगों ने ये बोला कि इंडिया रियल चैंपियन है। अबे भाई, ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ले गया था। और यहाँ पर भी आप देख लो 24 में लोग जो नंबर 4 पर आए हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 5 पर फिनिश कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग हल्ला पीट रहे हैं, अरे भाई हमारे 6 प्लेयर नंबर 4 पर फिनिश कर गए। तो भाई ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? ओलंपिक्स की गलती है या आपके प्लेयर्स की गलती है या आपके कोचेस की गलती है जो अभी तक उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं ला के दे पा रहे? अगर पिछली बार आपके 7 मेडल आए थे ना, तो इस बार आपके कम से कम 10 मेडल होने चाहिए थे, जिसमें कम से कम 2 गोल्ड होते। मीराबाई चानू गोल्ड ला सकती थी, वो उन्होंने निराश किया। और नीरज चोपड़ा पिछली बार गोल्ड लाए थे, इस बार सिल्वर लाए, तो नीरज के लिए यार कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि नीरज, लगता कि आप तो वो हो ही गए ना, इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा बन गए हैं। 1 इंडिविजुअल गोल्ड है और गोल्ड के साथ एक और मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय। तो नीरज चोपड़ा के बारे में बात नहीं करेंगे आपको, वो इस पूरी रेस से बहुत ऊपर उठ गए हैं जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या? पीवी सिंधु का क्या? लवलीना का क्या? ये जो बाकी आपके प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, इनका क्या? ये कब मीराबाई चानू का क्या, जिनसे आप हमेशा उम्मीद कर रहे थे? लक्ष्य सेन का क्या, जो कह रहे थे कि मेडल आएंगे, नहीं आए ना आपके, कम हो गए इस बार आपके मेडल। भाई एक बात बताओ ना, आज जैसे अगर आप
ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आप चाहेंगे ना अगले साल आपकी सैलरी 15,000 रुपये हो जाए? आप नहीं चाहेंगे ना आपकी सैलरी 8,000 रुपये हो जाए? 10 से 8 में नुकसान है, 10 से 15 में आपका फायदा है ना। तो इसी तरह से सोचिए कि आपका जो रिजल्ट है वो इस बार पुअर हुआ है, पिछली बार से आप बहुत नीचे हैं। और ऐसा नहीं सरकार आपको मदद नहीं कर रही, सरकार पूरी मदद कर रही है, सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है, और फेडरेशन भी मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा ठीक हो चुकी है, इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे एथलीट्स को सोचना होगा और साथ ही देशवासियों को भी सोचना होगा कि हमें हार को सेलिब्रेट नहीं करना, सेलिब्रेट सिर्फ जीत होती है। और अगर आपको दिक्कत है ना तो चाइना के मेडल देख लो, अमेरिका के मेडल देख लो और ऑस्ट्रेलिया के मेडल देख लो। तो यानी कि बड़ी खबर यह है कि ओलंपिक्स पे इंडिया हुआ है फेल और 470 करोड़ का खत्म हो गया है खेल।